नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम प्राइम डिस्कशन से नोट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संडे को हमारा प्राइम डिस्कशन होता है और येस्टरडे भी हुआ। येस्टरडे के सेशन में हमारे कई लीडर्स ने ज्वाइन किया था, जैसे कि हर बार की तरह नीरज सर, गुरसमिंदर सर, माजी सर ने भी ज्वाइन किया था, मुकुंद सर, मोहम्मद कमाल सर, दिनेश कोटियान सर, क्रिस सर, मार्टी सर, इन सभी ने ज्वाइन किया था। तो सेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद है आप सभी ने लाइव अटेंड किया होगा। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको ज़रूर देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, चीज़ों को आप देखिए, समझिए। समझने से आपको यहाँ पर एहसास होगा फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव कितना बड़ा हो चुका है, ऑन पैसिव कितना बड़ा हो चुका है और इसके पीछे जो बैकएंड में जो काम है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर स्टार्टिंग में डिले सर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऑन पैसिव में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो लोग देखकर डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम डर जाते हैं फ्रेंड। तो हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। हम ऑन पैसिव में, क्योंकि हम ऑन पैसिव में स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल के साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, ऐसर को जब भी आपके मन में कोई डर है तो आप ऐसर को हमेशा ध्यान रखो कि आप ऐसर के साथ में काम कर रहे हो, आप मोहम्मद कमाल सर के साथ में काम कर रहे हो, आप हमारे इतने टेक्निकल लीडर्स के साथ में काम कर रहे हो, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनके साथ में काम कर रहे हो, उनको वर्षों का एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है अपने फील्ड का, उनके साथ आप काम कर रहे हो। तो हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और ये जो ऑन पैसिव कम्युनिटी है फ्रेंड्स, ये एक बिग फैमिली है। तो अगर किसी के मन में ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उसका जो सोल्यूशन है उससे आप निकालने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आप हमारे लीडर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव आपके साथ में है, एस सर आपके साथ में है, कमाल सर आपके साथ में, हमारे टेक्निकल टीम आपके साथ में है, हमारे इतने अच्छे लीडर्स आपके साथ में। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऑन पैसिव एक फैमिली है, एक परिवार है, एक बिग फैमिली है। तो आपको यहाँ पर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर ही होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इकोसिस्टम कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। इकोसिस्टम कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई सारे एप्लीकेशंस कनेक्टेड हैं। आप सभी जानते हैं, ओ कनेक्ट हो गया, ओ मेल हो गया, ओ नेट, ओ टीम, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और आने वाले टाइम में हम और भी एप्लीकेशंस को देख पाएंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। बाकी जो डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। तो बात करें अगर हम माइग्रेशन प्रोसेस की, तो आप सभी को पता है कि माइग्रेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आई थिंक 1 वीक प्लस हो चुका है। हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। इसके रिगार्डिंग कोई टाइमलाइन तो नहीं दिया गया है, बट एज सुन एज पॉसिबल यह प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। यह प्रोसेस हमारे सर्विसेज को, हमारे एप्लीकेशंस को एनहांस करने एंड इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। माइग्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, जो एनहांसमेंट्स किया जा रहा है, इसका मतलब हमें कमाल सर ने काफ़ी अच्छे से बताया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि माइग्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो चीज़ें की जा रही हैं वो हमारे सर्विसेज के, हमारे सिस्टम के, हमारे एप्लीकेशंस के बैकएंड में काम किया जा रहा है फ्रेंड्स। बैकएंड में काम किया जा रहा है। फ्रंट में क्या होता है कि हम जो एप्लीकेशंस में नए फीचर्स को देखते हैं, नए ऑप्शंस को देखते हैं, इंटरफेस को देखते हैं, तो वो फ्रंट साइड होता है। बट माइग्रेशन का प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के, हमारे एप्लीकेशंस के बैकएंड में काम किया जा रहा है। मतलब सिस्टम को यहाँ पर एनहांस किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, एप्लीकेशंस को एनहांस किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, उसके सर्वर पे काम किया जा रहा है, उसके परफॉर्मेंस पे काम किया जा रहा है, उसको स्टेबल किया जा रहा है, उसको फास्ट किया जा रहा है।
तो ये हमारे सिस्टम के बैकएंड के रिगार्डिंग होता है फ्रेंड्स माइग्रेशन का प्रोसेस। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। माइग्रेशन का प्रोसेस ये नहीं है कि हमें कुछ नए फीचर्स वहाँ पे ऐड हो रहे हैं या फिर ओकन में कुछ ऐड हो रहा है या फिर नए ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग नहीं होता है। वो तो हम वेबसाइट को कंटिन्यू रख के भी हम कर सकते हैं। माइग्रेशन का प्रोसेस मतलब उसके सिस्टम के बैकएंड पे काम किया जा रहा है, उसके परफॉर्मेंस पे, उसके सर्वर पे काम किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, राइट। तो इस प्रोसेस को हमें समझना फ्रेंड, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। और माइग्रेशन प्रोसेस में ये सब कुछ प्रॉपर वे में हो, इस बात पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो हमारे एप्लीकेशंस हैं आप सभी को पता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है। बट हमारी टेक्निकल टीम एंड AWS की टीम लगातार काम कर रही है ये सभी चीज़ों को एज नॉर्मल रिटर्न करने के लिए। सो हमें यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड एज सर कमाल सर लगातार टेक्निकल टीम से बातें कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं माइग्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, एवरीथिंग प्रॉपर वे में हो रहा है, हमें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें समय लगता है, लेकिन सब कुछ राइट डायरेक्शन में किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सभी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद कमाल सर ने हमारे टेक्निकल टीम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि नीरज सर ने क्वेश्चन किया था कि हमारे ऑन पास में जो टैलेंटेड टीम है, जो पावरफुल टीम है, जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है, अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा फाउंडिंग मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन दे सके तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो बिल्कुल कमाल सर ने इन्फॉर्मेशन दिया। यस हमारे पास टैलेंटेड टीम है, हमारे पास पावरफुल टीम है, जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो दुबई में हो, इजिप्ट में हो, हैदराबाद में हो, राइट। तो हमारे पास टैलेंटेड टीम है फ्रेंड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हैं, जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, IT फील्ड में, राइट। तो यहाँ पर जैसे इंजीनियर मुराद सर हो गए, हरी सर हो गए, नवीन सर हो गए, वेंकट कैली सर हो गए, जुनैद सर हो गए, अदर जो हमारे प्रोफेशनल टीम हैं जैसे कि डॉक्टर रहमान सर हो गए, तारिक सर, सुजन मैम, राइट। तो इन सभी के पास वर्षों का एक्सपीरियंस है। सो इतने टैलेंटेड पीपल अगर हमारे साथ हैं, ऑन पासिव के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर हम ओकनेट की, तो इसके रिगार्डिंग दिनेश ने क्वेश्चन किया था कि अपना जो माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब ओकनेट हमारे पास वापस आएगा तो क्या ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि पहले जो हम यूज़ करते थे क्या ऐसा ही रहेगा, या फिर इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, कुछ नए फीचर्स दिखाई देंगे, तो कैसा रहेगा। तो कमाल सर ने इसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिस्टम को एनहांस करने एंड इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। और जो ये इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है, जो एनहांसमेंट्स का पार्ट होता है माइग्रेशन प्रोसेस के दौरान, ये सिस्टम के बैकएंड में होता है, फ्रंट में नहीं। फ्रंट क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। फ्रंट यानी कि जो नए फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जो इंटरफेस दिखाई देता है, जो नए ऑप्शन दिखाई देते हैं, राइट, वो हमारा फ्रंट होता है। लेकिन बैकएंड में क्या होता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्वर है, राइट, तो उसको फास्ट किया जाता है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपडेशन का, बात करें अपग्रेडेशन का, नए चेंजेस का, नए फीचर्स का, तो इसकी रिगार्डिंग ऑन पासिव टीम लगातार काम कर रही है। जब भी जिस भी प्रोडक्ट में, चाहे अपना ओकनेट हो, ओमेल, ओनेट और टीम हो, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसमें जो भी फीचर को ऐड करना जब भी पॉसिबल रहेगा तो वो चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी फ्रेंड। मतलब अपडेशन का पार्ट, अपग्रेडेशन का पार्ट, चेंजेस का पार्ट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो टाइम टू टाइम हमारे एप्लीकेशंस में हमें नए चेंजेस दिखाई देते रहेंगे। इसके अलावा पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग भी कमाल सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि अभी जो अपना माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब इकोसिस्टम वगैरह हमारे पास वापस आएगा तो इसमें हमें न्यू पेमेंट प्रोसेसर भी दिखाई दे सकता है, जिसकी रिगार्डिंग सर ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जिन्होंने अभी तक ओकन को परचेज नहीं किया, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज कर पाएंगे। एंड कमिंग डेज में जो अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है, ताकि जो हमारे पेड कस्टमर हैं या फिर जो नए कस्टमर रहेंगे, नए एफिलिएट्स रहेंगे, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स। और रही बात UPI ऑप्शन की, तो ये भी अपना ऑन द वे है, कमिंग सून में है, और जैसे रेडी हो जाएगा तो इसकी रिगार्डिंग भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इकोसिस्टम में। रही बात पे आउट की, तो इन सभी की रिगार्डिंग यानी कि पे इन पे आउट की रिगार्डिंग ऑन पासिव टीम लगातार काम कर रही है फ्रेंड। जो भी पॉसिबल होगा, जब भी पॉसिबल होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें इकोसिस्टम में मिल जाएगी अपना माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा ओवेरीफाई की रिगार्डिंग भी दिनेश सर ने क्वेश्चन किया था, तो कमाल सर ने काफ़ी अच्छे से
एक्सप्लेन किया कि ओ वेरीफाई एक अमेजिंग प्रोडक्ट है वेरिफिकेशन के लिए, एंड ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी जस्ट जो टेस्टिंग का प्रोसेस वगैरह होता है तो वो चल रहा है, और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब इकोसिस्टम में लाइव होगा तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, और वेरिफिकेशन कैसे करना है इसके लिए एक सेशन भी हो सकता है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है फ्रेंड। तो जब इकोसिस्टम में लाइव होगा तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अभी किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के मन में प्रोफाइल नेम को लेकर क्वेश्चन होगा, किसी के मन में एज को लेकर क्वेश्चन होगा, किसी के मन में सिग्नेचर को लेकर क्वेश्चन होगा। तो अभी आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए, इकोसिस्टम में सारी चीज़ें लाइव होने दीजिए। टाइम पर हमें यहाँ पर कंप्लीट गाइड किया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, आपको प्रोसेस बताया जाएगा, हमें समय दिया जाएगा, ताकि हम आसानी से अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। और रही बात यहाँ पर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस की, जैसा कि हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव वन सिंगल लॉगिन में कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। एंड अपकमिंग डेज में अगर आपको कोई चीज़ ऑन पैसिव में दिखाई ना दे, इसका मतलब आप समझ जाइए फ्रेंड्स कि वो लोगों की ज़रूरत नहीं है, और जो लोगों की ज़रूरत रहेगी वो ऑन पैसिव में ज़रूर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो ऑन पैसिव लगातार कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए काम कर रही है। जो भी लोगों की ज़रूरत रहेगी वो सब कुछ ऑन पैसिव में अवेलेबल होगा, यानी कि जिस टूल की, जिस सर्विस की ज़रूरत रहेगी ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑन पैसिव हमें अपकमिंग डेज में प्रोवाइड करेगी, ताकि वन सिंगल लॉगिन में, सिंगल क्लिक में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके एंड हम अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकें। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन की रिगार्डिंग भी नीरज सर ने क्वेश्चन किया था, तो कमाल सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इनसाइड का जो ब्रांडिंग हम देखते हैं, जो स्क्रीन है या फिर जो मार्केटिंग की रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आउटसाइड का जो हम बड़ा सा रैप देखते हैं तो उसको एवरी ईयर चेंज करने की प्लानिंग है, और हमने कुछ दिन पहले दूसरी बार वो चेंज हुआ है, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो उसको एवरी ईयर चेंज करने की प्लानिंग है। और रही बात इनसाइड के मार्केटिंग की, तो RTA के अंडर जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्केटिंग वगैरह की रिगार्डिंग, तो वो अपना टाइम टू टाइम जो भी इनको करना है वो करते रहेंगे। बाकी जो इनसाइड का अपना ऑन पैसिव का जो ब्रांडिंग वगैरह है वो सब कुछ सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और लास्ट में नीरज सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार ये बोला भी जाता है, ऐसे भी बोलते हैं, कमाल सर भी बोलते हैं कि बैकएंड में बहुत सारा काम किया जा रहा है, ऐसे बहुत से सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में हम सभी को जानकारी नहीं है। सही वक्त आने पर उसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। कई बार ऐसा नहीं, ये बोला भी है कि ऑन पैसिव के बारे में हम केवल 5 to 10% ही जानते हैं, 5 से 10% ही ऑन पैसिव के बारे में जानते हैं। इसके अलावा हम ऑन पैसिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा होता है फ्रेंड। तो इन सारी चीज़ों को देखकर समझते हुए नीरज सर ने क्वेश्चन किया कि आज के टाइम में हम ऑन पैसिव के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि इतने सारे सीक्रेट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ऑन पैसिव में बैकएंड में, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज के टाइम में हम ऑन पैसिव के बारे में कितना जानते हैं। तो कमाल सर ने आंसर दिया, एक सरप्राइज आंसर दिया फ्रेंड, कि ऑन पैसिव के बारे में आज के टाइम में हम 1 से 2% ही जानते हैं। अगेन रिपीट करता हूं कि आज के टाइम में हम ऑन पैसिव के बारे में केवल 1 से 2% ही जानते हैं। 98% हमें मालूम ही नहीं कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है। तो आप समझ जाइए फ्रेंड कितने सीक्रेट्स हैं, कितनी सारी चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ों की रिगार्डिंग ऑन पैसिव में काम किया जा रहा है। सारी चीज़ों को एज अ पब्लिकली शेयर करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ऑन पैसिव एक IT कंपनी है, और IT कंपनी कभी भी अपने स्टेप्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने अपकमिंग चेंजेस के बारे में कभी नहीं बताती पब्लिकली। जब वो रेडी हो जाती है तब वो सभी लोगों के सामने आता है। इसीलिए जो पॉसिबल हो पाता है वही पब्लिकली शेयर किया जाता है। तो आप समझ जाइए फ्रेंड कि 1 से 2% जो हमें दिखाई दे रहा, जो हमें मालूम पड़ रहा, अगर इतना ज़बरदस्त है तो 98% कितना बड़ा होगा, इस बात को आप लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपने लाइव अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो जब भी आपको टाइम मिले तो इस सेशन को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। मैंने जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया था, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।